बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस हसीन मौसम के साथ मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करती हूँ। ये मौसम है कराची का। यहाँ मौसम तो बहुत हसीन हो रहा है लेकिन बारिश नहीं हो रही, तो दुआ करें कि बारिश हो जाए और गर्मी का ज़ोर ख़त्म हो। तो जी इसी के साथ जो है हम अपनी क्लास का भी आगाज़ करते हैं। क्लास है हमारी क्लास 12 और क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक अच्छी बात बताना चाहती हूँ कि इंसान जो है कोशिश करते करते कभी कभी थोड़ा सा टायर्ड हो जाता है, थक जाता है या फिर मायूस हो जाता है। तो इसीलिए मैं आप सबको यही कहूँगी कि कभी भी इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर कामयाबी देता है। सो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अच्छा जी, लास्ट क्लास थी हमारी क्लास 12 विच इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आज जो है हमारी मज़ीद इसको प्रैक्टिस करने के लिए हमारी प्रैक्टिस क्लास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अच्छा, मैं उसका एक थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ, ओवरव्यू की सूरत में, यानी एक साथ बताऊँगी सबको, तो मैं उसको थोड़ा सा रिव्यू कर देती हूँ। इसकी पहचान है कि इसके लास्ट में, वीडियो थोड़ी सी ब्लर हो रही है, इसके पहचान में जो है रहा है, रही है, रहे हैं, आ रहा होता है, प्लस ये कि वक्त का जिक्र होता है। इसमें मैंने आपको बताया था इसके हेल्पिंग वर्ब दो होते हैं, हैज़ बीन एंड हैव बीन। हैज़ बीन लगता है ही, शी या कोई भी सिंगुलर नेम के साथ, और जबकि हैव बीन लगता है दे, आई, वी, यू या किसी भी प्लूरल नेम के साथ। अच्छा, अगर हम बात कर लें कि फॉर टाइम यूज़, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें वक्त का ज़िक्र होता है, तो वक्त के ज़िक्र के लिए हमें दो चीज़ें लगानी होती हैं, सिंस और फॉर। अच्छा, सिंस किसके साथ लगता है? जो टाइम हम गिन सकते होते हैं, यानी सिंस हम उनके साथ लगाते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, जो हम गिन नहीं सकते, जो टाइम हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल होते हैं, उसके साथ हम सिंस लगाते हैं। और फॉर हम उस टाइम के साथ लगाते हैं जिनको हम गिन सकते हैं या जो काउंटेबल होते हैं। इसमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगती है प्लस आईएनजी भी लगता है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको अगर याद हो तो जो सेंटेंस बनाने का तरीका बताया था, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हेल्पिंग वर्ड प्लस वर्ड एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये स्ट्रक्चर था कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए, यानी कोई भी जुमला बनाने के लिए। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे मैंने आपको एक रिव्यू तो दे दिया है इस क्लास का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। अब मैं जो है आपको एक सेंटेंस बनाकर सिखाऊंगी, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं पहले आपको आसान से सेंटेंस सिखाऊं, क्योंकि मैंने इसमें एक थोड़ा सा मुश्किल सेंटेंस भी बना दिया है जो कि आपको अभी शायद इतने अच्छे से समझ ना आए। तो मैंने जो है पहले आसान और इजी वाला सेंटेंस आपको सिखाना है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है मैंने, वो 3 घंटे से अपना सबक याद कर रहा है। अच्छा, इसकी पहचान ये है कि इसके लास्ट में रहा है आ गया, ठीक है। अगर इसमें यहाँ पे ये 3 घंटे का जिक्र नहीं होता तो ये हो जाता प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, लेकिन यहाँ पर टाइम का जिक्र आ रहा है तो ये क्या बन गया? प्रेजेंट का लास्ट वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन गया, क्योंकि इसमें टाइम आ गया और इसके लास्ट में रहा है, रही है और रहे हैं वगैरह कुछ भी आ सकता है। सो वो 3 घंटे से अपना सबक याद कर रहा है। याद करने को मैंने क्या कहते हैं? लर्न। इसकी पहचान ये है कि रहा है आ गया, प्लस इसमें टाइम का जिक्र भी हुआ है। सो ही, अब रहा है मीन्स लड़के की बात हो रही है, तो मैंने यहाँ पे ही लगा दिया। ही के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं?
हैज़ बीन, ठीक है। ही शी इट नेम के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं, हैज़ बीन। सो ही हैज़ बीन लर्न। लर्न जो है फर्स्ट फॉर्म होती है, और जैसे मैंने आपको कहा कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं कि जितने भी कंटिन्यूस के टेंस होते हैं उसके साथ हम आईएनजी लगाते हैं। लर्न, लर्न यानी फर्स्ट फॉर्म, लर्न कहते हैं याद करने को, एंड आईएनजी लर्निंग, हिज लेसन यानी अपना सबक। शी हैज़ बीन लर्निंग हिज लेसन फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से। यानी कि मैंने जिस तरह आपको बताया था कि लास्ट क्लास में भी कि हम आवर्स को कोई मखसूस टाइम बता दिया गया हो जिस सेंटेंस में, जिन जुमलों में, जैसे 3 घंटे के लिए, 1 आवर के लिए, या फिर 2 दिन के लिए, 1 मंथ के लिए, तो वो चीज़ें काउंटेबल होती हैं। जैसे अगर मैं 1 घंटे को काउंट करना चाहूँ तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो क्या मैं ये काउंट नहीं कर सकती, इजीली काउंट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने टाइम के लिए क्या यूज़ किया, 4, क्योंकि ये हम गिन सकते हैं, काउंटेबल है, ठीक है। मैं आपको एक इजी तरीका बताती हूँ फॉर और सिंस लगाने का, कि अगर कोई हमें मखसूस टाइम नहीं दिया जा रहा, जैसे सुबह से, रात से, कल से, तो हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। और अगर हमें कोई मखसूस टाइम बता दिया है, जैसे 4 आवर्स यानी 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे या 1 मिनट ETC या 1 दिन, तो हम उसके साथ 4 लगाएंगे क्योंकि ये काउंटेबल है। अच्छा, ये बना दिया मैंने सिंपल यानी सादा जुमला, ही हैज़ बीन लर्निंग हिज लेसन फॉर 3 आवर्स। ये हो गया हमारा सादा जुमला यानी सिंपल टेंस। शायद हमारे कैमरे पे कुछ लगा हुआ है तो हम उसे साफ़ ही कर लेते हैं हैंड टू हैंड। अच्छा जी, अब मुझे बनाना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं जैसे आपको लास्ट क्लास में भी बताती हूँ और हर क्लास में ये बात रिपीट कर रही होती हूँ ऑलमोस्ट अपनी, कि हमारी बातें सिर्फ सादा तो नहीं होती हैं, हम सवाल भी कर रहे होते हैं, प्लस इनकारिया जुमला भी बन रहा होता है। सो हैज़, इनकारिया जुमला बनाने के लिए, इंटेरोगेटिव यानी सवाल जब हम कर रहे होते हैं तो हम हैज़ स्टार्ट में ले आएंगे, ठीक है। अगर 2 हेल्पिंग वर्ब, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हेल्पिंग वर्ब है, वैसे मैंने जो पहले आपको क्लासेस में समझाया था उसमें जस्ट 1 हेल्पिंग वर्ब था, हैज़, आर, एन, इज़, ठीक है। यहाँ पे डबल हेल्पिंग वर्ब है, तो स्टार्ट वाले हेल्पिंग वर्ब को हम स्टार्ट में ले आएंगे इंटेरोगेटिव के लिए। हैज़ ही बीन लर्निंग हिज लेसन फॉर 3 आवर्स, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला, क्या वो 3 घंटे से अपना सबक याद कर रहा है। ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव यानी सवालिया जुमला। अब हम इंटेरोगेटिव की बात, नेगेटिव की बात करें यानी इनकारिया जुमले की बात करें, तो हैज़ और बीन के दरमियान हम नॉट लगा देंगे। ही हैज़ नॉट बीन लर्निंग हिज लेसन फॉर 3 आवर्स। ये हो गया इनकारिया यानी नेगेटिव सेंटेंस। अच्छा, ये जो है मैंने एक आसान जुमला आपको बताया है, इसी के साथ जो है मैं एक और इजी सेंटेंस बताती हूँ ताकि आपको और अच्छे से जो है ये याद हो जाए। वो 2 घंटे से सो रही है, ठीक है। इसके लास्ट में रही है आ रहा है, प्लस टाइम का भी जिक्र है, तो मीन्स ये कौन सा जुमला है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। शी हैज़ बीन स्लीप फर्स्ट फॉर्म एंड ING वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा दिया। शी हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, क्योंकि टाइम को हम यहाँ पे मखसूस टाइम दिया गया है तो हम टाइम को गिन सकते हैं फॉर 2 आवर्स। अब इसी के साथ मैं इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाऊंगी, तो हैज़ को स्टार्ट में, शी को बाद में, ठीक है। हैज़ शी बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। अच्छा, अब मैं इनकारिया यानी नेगेटिव सेंटेंस बनाऊंगी, तो शी हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। यह हो गया इंटेरोगेटिव, नेगेटिव यानी इनकारिया जुमला। ये बहुत सिंपल सा और आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है।
उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ भी आ रहा होगा। बाकी मुझे कमेंट्स करते रहा करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें काइंडली। और शायद अज़ान भी शुरू हो रही है, तो अज़ान के बाद जो है मैं कुछ मज़ीद सेंटेंस आपको सिखाऊंगी। मिलते हैं थोड़ी देर में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। अब यहाँ पे एक सेंटेंस है, वो सुबह से रो रही है। यानी ये भी बहुत आसान सेंटेंस मैंने आपको सिखाया है, बना के दिखा रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ आए और बहुत आसानी के साथ आप जो है इसको अंडरस्टैंड कर पाएँ। वो सुबह से रो रही है। वो सुबह से रो रही है मीन्स कितनी सुबह से रो रही है। अब ये हमें नहीं पता कि कितनी सुबह से रो रही है, तो मीन्स ये अनकाउंटेबल हो गया, ये टाइम हमारा अनकाउंटेबल हो गया, क्योंकि कितनी सुबह से रो रही है ये हमें नहीं पता। सो रही है से मुराद शी, यानी लड़की की बात हो रही है। शी हैज़ बीन, रोने को हम कहते हैं क्राई, ठीक है। क्राई फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। क्राई जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जैसे स्लीप, पिछले सेंटेंस में स्लीप जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, उसके साथ हमने आईएनजी लगा दिया, तो क्राई के साथ भी हम आईएनजी लगा देंगे, क्योंकि इन जुमलों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होता है। अच्छा, ये टाइम जो है काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? ऑब्वियसली ये अनकाउंटेबल टाइम है, तो सिंस सुबह को हम क्या कहते हैं कि मॉर्निंग। ये हमारा सिंपल टेंस बन गया। शी हैज़ बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब मुझे इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने यानी सवालिया जुमले बनाने। क्या वो सुबह से रो रही है? सो हैज़ को मैं स्टार्ट में लेकर आ जाऊंगी एंड शी इसके बाद, ठीक है। हैज़ शी बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग एंड क्वेश्चन मार्क, ये सवालिया जुमला आ गया। अब मैं इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाऊंगी। सो शी हैज़ नॉट, हैज़ और बीन के दरमियान में नॉट आ जाएगा। शी हैज़ नॉट बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, यानी वो सुबह से नहीं रो रही है, ठीक है। वो सुबह से नहीं रो रही है। शी हैज़ और बीन के दरमियान, ठीक है, नॉट आ जाएगा। क्राइंग सिंस मॉर्निंग, ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब एक लास्ट सेंटेंस मैं और आपको सिखा रही हूँ, जो थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा था, इसलिए मैंने ये जानबूझ के आपको लास्ट में सिखाया। अब यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे जुमला स्टार्ट हो रहा है, पिछली रात से कराची में बहुत तेज़ बारिश हो रही है, ठीक है। पिछली रात से कराची में बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अब देखा जाए तो इसमें टाइम बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं? ऑब्वियसली बता रहे हैं, पिछली रात से। अब वो पिछली रात कितनी पिछली रात है हमें नहीं पता, ठीक है। तो हम जुमले को शुरू करेंगे, जब यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है तो हम जुमले को देयर से शुरू करते हैं, ठीक है। हेयर या देयर। अब यहाँ लिखे होते हैं यहाँ रात से, ठीक है। अगर यहाँ पे पिछली की जगह यहाँ होता है यहाँ रात से, तो यहाँ पे हम हेयर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे पिछली रात से, यहाँ कोई सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तो हमने देयर से जुमला शुरू किया। देयर हैज़ बीन, ठीक है, यानी सिंगल सेंटेंस की बात हो रही है। पिछली रात यानी एक रात की बात हो रही है, मीन्स सिंगुलर नेम की बात हो रही है। सो यहाँ पे मैंने हैज़ का हेल्पिंग वर्ब लगाया, हैज़ बीन लगाया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले भी लिखा है कि किसी भी सिंगुलर चीज़ की बात हो रही हो या सिंगुलर नेम की बात हो रही हो तो हम क्या लगाते हैं? हैज़। देयर हैज़ बीन, तेज़ को कहते हैं हम हैवी, ठीक है। हैवी रेनिंग यानी मूसलाधार बारिश या तेज़ बारिश, बोथ ऑफ देम आर राइट। देयर हैज़ बीन हैवी रेनिंग इन कराची, ठीक है, कराची में। सिंस प्रीवियस नाइट, प्रीवियस कहते हैं हम पिछली को, ठीक है, प्रीवियस हम कहते हैं पिछली को, एंड नाइट यानी रात, ठीक है। ये सिंपल टेंस आ गया हमारा, सिंपल सेंटेंस। देयर हैज़ बीन हैवी रेनिंग इन कराची सिंस मॉर्निंग, सिंस प्रीवियस नाइट, ठीक है, पिछली रात से कराची में बहुत तेज़ बारिश हो रही है। ये तो हो गया जुमला सादा, ठीक है। अब मुझे इंटेरोगेटिव की बात करनी हो, यानी क्या पिछली रात से कराची में बहुत तेज़ बारिश हो रही है? तो
सिंपल, जैसे मैंने आपको पहले भी सेंटेंस में बताया है कि हेल्पिंग वर्ब जो है स्टार्ट में आ जाएगा एंड देन सारा सेंटेंस एज इट इज़ आ जाएगा। हैज़ देयर बीन हैवी रेनिंग इन कराची सिंस प्रीवियस नाइट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, याद रखें कि इंटेरोगेटिव यानी सवालिया जुमला बनाने के लिए जस्ट हमें हेल्पिंग वर्ब उठा के स्टार्ट पे रखना होता है, बाकी एज इट इज़ पूरा जुमला वैसे ही होता है। अब मैं बात करूँ नेगेटिव सेंटेंस की। सो देयर हैज़ नॉट बीन, अब यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब थे ना, हैज़ बीन, अगर जस्ट हैज़ होता तो मैं हैज़ नॉट करके हैवी रेनिंग, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डबल हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ बीन है, तो हैज़ और बीन के दरमियान मैंने यानी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है नॉट लगा दिया एंड देन देयर हैज़ नॉट बीन हैवी रेनिंग इन कराची सिंस प्रीवियस नाइट, जुमला कंप्लीट। यानी कराची में पिछली रात से बहुत तेज़ बारिश नहीं हो रही, या पिछली रात से कराची में बहुत तेज़ बारिश नहीं हो रही है। ठीक है, अच्छा जी, ये थी हमारी प्रैक्टिस क्लास 12 ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसकी पहचान है, रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आ रहा होता है, प्लस टाइम का जिक्र होता है। इसके दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हैज़ बीन, हैव बीन। ठीक है, हैज़ बीन लगता है ही, शी, इट नेम या किसी भी सिंगुलर नेम के साथ, और हैव बीन लगता है आई वी यू दे के साथ प्लस एनी प्लूरल नेम के साथ। इसमें टाइम होता है, तो टाइम के यूज़ को ज़ाहिर करने के लिए हमने सिंस और फोर के वर्ड्स लगाते हैं। तो सिंस जो है उन टाइम्स के साथ लगता है जो अनकाउंटेबल होते हैं, यानी सुबह से, रात से, कल से, ठीक है, जिसमें एक परमानेंट टाइम नहीं, एक मखसूस टाइम नहीं बता रहे होते हैं। और फॉर हम उनके साथ लगाते हैं जिन टाइम को हम गिन सकते हैं, जैसे 2 आवर्स, 2 डेज़, 2 मंथ्स etc। इसमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगती है प्लस ing लगता है। ठीक है, अब उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेंटेंस समझ आए होंगे। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और मेरी क्लास आपको समझ आती है तो काइंडली शेयर किया करें मेरी वीडियोस, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, प्लस ये कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। एंड मेरी वीडियोस मैंने कोशिश की है कि बहुत आसान वे में और बहुत आसान तरीके से ऐसे समझाऊं जो आपको बहुत ज़्यादा ज़हनशीन हो जाए, और बहुत सिंपल वे में जो है आपको इजीली समझ भी आ जाए, ताकि वो जो छोटी क्लास के बच्चे होते हैं वो भी इजीली समझ सकते हैं मेरी क्लास को जो है, और जो बड़े लेवल के बच्चे होते हैं, ग्रेजुएशन लेवल के बच्चे होते हैं, उनको भी इजीली समझ आ सकती है मेरी क्लास। सो मेरा तरीका बहुत, मैंने क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से टीचिंग कर रही हूँ, सो मेरा एक्सपीरियंस भी काफ़ी माशाल्लाह है टीचिंग में। सो मेरी कोशिश यही होती है कि आपको अच्छे से जो है क्लास अपनी समझाऊँ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, एंड तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।